बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंकगणित पढ़ रहे हैं बच्चों। और अंकगणित के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल। इकाई 7 पढ़ेंगे बच्चों। वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल, स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट। आइए बच्चों देखते हैं वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। बच्चों इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भिन्नों तथा दशमलव संख्याओं का वर्गमूल एवं घनमूल ज्ञात करना, संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करना, और देखेंगे बच्चों पूर्ण वर्ग ज्ञात करना और पूर्ण घन ज्ञात करना। ये सब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे बच्चों। वर्ग वर्ग मतलब स्क्वायर, अर्थात किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे बच्चों 3 का वर्ग, इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं बच्चों 3 का वर्ग इस तरह से, और 2 का घात है मतलब उसका संख्या का वर्ग है, और उसी संख्या उसी का 2 बार गुणा अर्थात 3 का वर्ग, 3 गुणित 3 अर्थात 9। ये होता है वर्ग बच्चों। वर्गमूल किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह होता है जिसका वर्ग उस दी गई संख्या के बराबर होता है। जैसे 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। इसे हम अंडर रूट की चिन्ह से इस तरह से इसको अंडर रूट बोलते हैं बच्चों, या रूट कह सकते हैं, इस चिन्ह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 25 का वर्गमूल, अब 25 का वर्गमूल में देखेंगे जब उसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे बच्चों 5 गुणित 5 आएगा। यहाँ पर 2 संख्याएं प्राप्त हुई, पेयर बन गया, जोड़ी बन गया। तो जोड़ी बन गया तो हम वर्गमूल के चिन्ह जब हटाएंगे तो उस जोड़ी में से एक को लिखेंगे बच्चों, अर्थात 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, वर्गमूल ज्ञात करने की बच्चों 2 विधियाँ हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि है और दूसरा भाग विधि। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा क्या बच्चों, भाग विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि में बच्चों निम्न महत्वपूर्ण चरण होते हैं। जैसे सबसे पहला चरण है दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, प्राप्त गुणनखंडों को जोड़ों में रखना, जोड़े में लिखना, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेकर उसे एक साथ गुणा करना और प्राप्त गुणनफल ही उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बच्चों हमको 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 144 क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। 144 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड मालूम कर लें 144 का। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से मालूम करेंगे बच्चों, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से कटेंगे बच्चों, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छक्की 12, 36 बार में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 बार में चला जाएगा, 2 निया 18, 3 तिया 9 और इस तरह से 3 एकम 3। अब यहाँ देखेंगे बच्चों पेयर, यहाँ जोड़ी बन रहेगी नहीं, 2 का जोड़ी बन गया, पुनः 2 का जोड़ी बन गया और ये 3 का जोड़ी बन गया। इसमें से एक संख्या ले लेंगे, इस जोड़ी में से एक संख्या ले लेंगे और इसमें से भी एक संख्या ले लेंगे, अर्थात तीनों का आपस में क्या कर देंगे बच्चों, गुणा, अर्थात 144 का वर्गमूल हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखेंगे बच्चों, 2 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग और उसके बाद 3 का वर्ग। जब हम वर्गमूल हटाएंगे बच्चों तो ये वर्ग हट जाएगा, अर्थात 2 गुणित 3 सब आपस में गुणा कर दीजिए बच्चों, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 क्या है, 144 का वर्गमूल हो जाएगा। इसे बोलेंगे बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि। बच्चों भाग विधि है। भाग विधि में क्या होता है, यदि वह संख्या जिनका वर्गमूल हमको ज्ञात करना है बड़ी से बड़ी है और उनके गुणनखंड ज्ञात करना सरल ना हो तो इस विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि के विभिन्न चरण निम्नवत हैं बच्चों। जैसे हमको इसका वर्गमूल निकालना है 15, 13, 21 का, तब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले चरण में अब ऐसी संख्या लेंगे जिनका वर्ग पहले 15 के बराबर हो या उससे कम। उसके बाद बच्चों जो शेषफल रहेगा आगे के दूसरा युग्म लेंगे, जो संख्या हमने बताया था उसमें शेषफल 6 और आगे के दूसरा युग्म 13 लेंगे। दूसरा चरण है बच्चों भागफल 3 को दोगुना करके बाईं ओर लिखेंगे। और अगला चरण है बच्चों चौथा चरण, इस समय भाजक 6 व इसके साथ नई संख्या 8 जिसके भाजक को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल भाज्य के बराबर या उससे कम हो लेते हैं। आखिरी चरण है बच्चों 4 व 5 चरण को दोबारा तब तक दोहराया जाता है जब तक ये सभी युग्म समाप्त न हो जाए। इस प्रकार प्राप्त भागफल जैसे कि 379 प्राप्त हो गया, ये दी गई संख्या का अभिष्ट वर्गमूल होगा। चलिए बच्चों इसको हम हल करके देखते हैं, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके मालूम कर लेते हैं। बच्चों जैसा कि संख्या था आपका 15, 13, 31, जो प्रश्न आपको बताया गया था वो है 15, 13, 31। अब इसको चरणबद्ध तरीके से हम इसका वर्गमूल मालूम कर लेंगे। तो वर्गमूल इसका कितना होगा हमको भाग विधि से आपको ज्ञात करना है। कौन सी विधि से बच्चों, भाग विधि से। बहुत ध्यान समझिएगा, सभी चरणों को आपको पंक्तिबद्ध समझाया जा रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप संख्या लिख लीजिए 15, 13 और 31, ये हमारा संख्या है। इस तरह से आप क्या करेंगे बच्चों, संख्या लिखने के बाद इस तरह से आप उसको बॉक्स के अंदर कर लीजिए। इकाई की तरफ से पेयर बना लीजिए बच्चों, जैसे 31 एक पेयर हो गया, 13 एक पेयर हो गया और 15 भी एक पेयर हो गया।
अब सबसे पहले हम 15 को विभाजित करने का सोचेंगे। अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 15 से ज़्यादा ना हो। 2 का वर्ग 4 होता है बच्चों, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16। अब 4 का वर्ग जब लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे 3 का वर्ग, अर्थात 3 गुणित 3। 3 क्या कितना होगा बच्चों? 9 होगा। अब यहाँ 15 से 9 को घटा देंगे, 6 बचेगा। वही जो 3 संख्या लिए थे उसको इसके साथ पुनः जोड़ देंगे, 3 और 3 हमको प्राप्त हो जाएगा 6। वर्गमूल में बच्चों जोड़ी में संख्या लेते हैं, अर्थात 13 है तो 13 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये 613 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 613। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लें जिससे 613 विभाजित हो जाए? तो मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 8, तो ऊपर भी 8 लिखना पड़ेगा बच्चों, नीचे भी 8 लिखना पड़ेगा। और ये जो 68 हो गया, ये 68 हो गया, इस 68 को उसी 8 से जो आपने लिया उससे गुणा कर देंगे। तो इसे गुणा करने पर प्राप्त होगा बच्चों कितना गुणा होगा? 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 6 48 और 6 होता है 54, अर्थात हमको 544 मिलेगा। निश्चित रूप से भाग चला गया तो यहाँ पर लिखेंगे 544। फिर इसको घटा देंगे बच्चों, 613 में 544 घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना मिलेगा बच्चों? 692। कितना मिलेगा बच्चों? इसमें मिल जाएगा 13 में से 4 गया, 9 4 13 हासिल 1, 11 में से 5 गया, 6 5 11 हासिल 1 कट 6 मिलेगा 6। अब उतार लेंगे बच्चों 3 और 1 को। कितना उतार लेंगे? 3 और 1 को, यहाँ पर 3 और 1 को उतार लीजिए। जो 8 था उसको इसके साथ प्लस कर दीजिए, 68 और 8 हो जाएगा बच्चों 72। 68 और 8, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 76 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 76। अब यहाँ पर कितना लेंगे? लगभग इससे भाग चला जाए, 6 9 3 1 से भाग चला जाए तो वो कौन सी संख्या होगी? इसको ले लेते हैं बच्चों, मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 9 ले लेते हैं। कितना लेते हैं बच्चों? 9। कितना ले लेते हैं बच्चों? 9 ले लेते हैं। प्रश्न में कितना था? 15 13 21 था बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक है, प्रश्न में सुधार लेंगे आप लोग। ये 31 नहीं था, 21 था। कितना था? 21 21। अब यहाँ पर ये इस तरह से 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ 76 दिया हुआ है बच्चों। अब यहाँ हमने संख्या लिया है 9, तो यहाँ भी 9 9। अब ये हो गया 769। अब 769 में गुणा करेंगे 9 का, तो 9 को गुणा करने से हमको मिलेगा 6 9 2 1, अर्थात यही प्राप्त हो रहा है। अब इसको घटा देने से यहाँ पर कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, कुछ भी शेषफल हमको मिला नहीं यहाँ पर। तो जो भागफल प्राप्त हुआ है ऊपर में, इसको ध्यान से देखिए, 389। तो वर्गमूल 15 13 21 जो हमने संख्या लिया था, इसका वर्गमूल हमको कितना मिला है बच्चों? 389। तो इस तरह से आप चरणबद्ध तरीके से इसको निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो भाग विधि, वैसे तो इस तरह के प्रश्न आजकल नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रवेश से तो बहुत कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर पूछे जाएँ तो आपको इसी तरह से हल करना है और जल्दी से जल्दी आंसर मालूम कर लेना है। अब आइए देखते हैं बच्चों घन और घनमूल। घन और घनमूल, किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का घन कहलाती है। गलत, 2 बार नहीं बच्चों, 3 बार। यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर 3 बार आना चाहिए। अर्थात जैसे 2 बार गुणा करने से वर्गमूल होता है, तो 3 बार गुणा करने से हमको घन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए हमको 4 का घात 3 दिया हुआ है, घात 3 होना ही घन कहलाता है उस संख्या का बच्चों। अर्थात 4 का 3 बार गुणा तो 4 का घन हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इस तरह से हम घन मालूम कर सकते हैं। घनमूल, किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसकी तीसरी घात से दी गई संख्या प्राप्त होगी। अर्थात इसे हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, करड़ी में घात 3, इसे आप रूट कह सकते हैं या रूट पावर 3 कह सकते हैं। अब घनमूल हम कैसे ज्ञात करें बच्चों? उसकी कुछ महत्वपूर्ण चरण है, कुछ विधियां हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, प्राप्त गुणनखंडों को 3 3 के समूह में रखना, प्रत्येक समूह में से एक संख्या लेकर उन्हें एक साथ गुणा करना, प्राप्त गुणनफल ही क्या होगा बच्चों? अभिष्ट घनमूल होगा। इससे पहले हम वर्गमूल में देखे थे, यहाँ जो 3 3 का समूह ले रहे हैं वहाँ पर हम 2 2 का समूह लेते थे, यहाँ पर हम लेंगे 3 3 का समूह। क्यों? क्योंकि हमको संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। चलिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए बच्चों हमको 9261 का 9261 का वर्गमूल घनमूल मालूम करना है। तो इसका घनमूल हम कैसे मालूम करेंगे? अभाज्य गुणनखंड से, ये देखेंगे। तो इनके अभाज्य गुणनखंड मालूम कर लेंगे। 9261 का ये 3 से पहले विभाजित करेंगे बच्चों, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 विभाजित नहीं होगा, 3 अट्ठे 24 और 2 बच गया, 3 सत्ते 21। फिर पुनः 3 से विभाजित हो जाएगा बच्चों, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 या 27। फिर 3 से 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब ये होगा विभाजित बच्चों 7 से, 7 7 पंचे 35 ज़्यादा हो गया बच्चों, 7 चौक 28, 7 निया 63, फिर 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 3 1 2 3 3 3 बार आया है, उसी प्रकार 7 भी 3 बार आया हुआ है बच्चों। ये इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। अब चूंकि हमको घनमूल मालूम करना है, तब क्या होगा?
इस तरह से लिखेंगे बच्चों, घात 3 करड़ी में या रूट में 9261 घात 3। अब देखिए यहाँ पर 3 3 बार आया है और 7 भी 3 बार आया है। जब हम घनमूल का चिन्ह हटाएंगे बच्चों, घात को हटाएंगे, तो इसके घात भी हट जाएंगे। 3 × 7 3 7 21, अर्थात 9261 का घनमूल कितना होगा बच्चों? 21 होगा। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड मालूम करके घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों अब आइए देखते हैं 1 से 10 तक के संख्या के घन को। 1 से 10 तक के घन, 1 का घन 1 होगा बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का घन 125 होगा बच्चों, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होगा बच्चों 729 और 10 का घन होगा 1000। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि परीक्षा में याद करने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि वहाँ परीक्षा में आप गुणा करते रहेंगे तो आपका समय लॉस होगा, आपको ज़्यादा समय लगेगा और कुछ प्रश्न की छूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए पूरा प्रश्न हमको हल करना है, इसलिए हमको समय बचाना होगा और समय बचाने के लिए इसे याद करना ही बेहतर है। इसलिए आप लोग 1 से लेकर के 10 संख्याओं का घन याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको वर्ग भी याद करना है बच्चों। यहाँ पर आपको 1 से 25 तक की संख्या का वर्ग बताया जा रहा है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इसी प्रकार 11 का वर्ग 121, 12 वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 बच्चों, 14 का वर्ग 196, 15वां 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग होगा बच्चों 324, 19 का 361, 20 का होगा 400, 21 का होगा 441, 22 का होगा 484, 23 का होगा 529, 24 का होगा 576 और 25 का होगा 625। तो इस तरह से आपको 1 से 25 तक की संख्या का वर्ग और 1 से 10 तक की संख्या कम से कम आपको घन याद करके रखना है, ताकि परीक्षा में आप प्रश्नों को जल्दी से जल्दी हल कर सकें। बच्चों इसके साथ ही आज का क्लास यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा बच्चों। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। आपसे फिर मुलाकात हुई अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।